हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे आपको पता ही है, इस जैकेट के 1 बाय 1 में सारे पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके फर्स्ट पार्ट में ये डिज़ाइन, सेकंड पार्ट में मोढे की कढ़ाई, थर्ड पार्ट में आगे वाले दोनों पल्लों में डिज़ाइन को कैसे सेट करना है, कितने फंदे लेने हैं, ये बटन होल कैसे बनाना है, बटन पट्टी को कैसे सेट करना है, ये सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था। और इस पार्ट में इसमें फ्रंट पॉकेट कैसे निकालनी है आपने, ये सारा कुछ मैं बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन ये पूरे बना लिए हैं। ठीक है, इतना लंबा आपने इसे बना लेना है। बनाने के बाद अब यहाँ पर जो उल्टी उल्टी रो का पॉकेट के लिए बॉर्डर होता है वो बनाएंगे, लेकिन आप इसमें 24 फंदों के 26 या 28 या 30 फंदों तक पॉकेट को बना सकते हो। यहाँ पर मैं 28 या 30 फंदों की पॉकेट बनाऊंगी। डिजाइन के हिसाब से सेट करेंगे, जितने फंदों में डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। डिज़ाइन को भी सेट करना होता है हमने, और पॉकेट के लिए फंदे भी रखने होते हैं। मैं यहाँ 28 या 30 फंदों की यहाँ पर पॉकेट बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए पहले मैंने बटन पट्टी के फंदों को यहाँ पर बना लिया है। आपने इसी तरह से बटन पट्टी के फंदों को बना लेना है। उसके बाद ये एक फंदा हमारा उल्टा है, इसे उल्टा बनाएंगे। आप दोनों साइड में से कोई भी पहले पार्ट ले सकते हो, लेकिन मोस्टली मैं हमेशा ये बटन पट्टी जो पहले आती है ना, जिसमें ये वाला पार्ट मैं हमेशा पहले लेती हूँ। यहाँ से डिज़ाइन को सेट करती हूँ, फिर दूसरे पार्ट में सेम टू सेम इसी तरह से बनाना होता है ना, तो दूसरा पार्ट मैं बाद में करती हूँ। अब ये एक फंदा हमारा ये हो गया उल्टा, और सिलाई पर इस तरह से धागे को घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 का 1 कर देंगे। ये वाला डिजाइन सेम टू सेम उसी तरह से जैसे हम बना रहे थे ना, सेम टू सेम वैसे ही बना लेना है अपना। यहाँ पर 3 का 1 किया, 1 करने के बाद ये 4 फंदे फिर से उल्टे, 1 धागा रह गया, 2 3 और ये 4। अब सिलाई पर इस तरह से धागा घुमाएंगे। ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बना लेंगे। ठीक है, ये टोटल कितने फंदे हो गए हमारे। ये चैन वाला फंदा तो बटन पट्टी के साथ आएगा, इसे नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हो गए ये हमारे। ठीक है, धागा अपनी तरफ है। यहाँ पर ये 1 फंदा उतार कर सीधा किया, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। ये 16 फंदे हो गए हमारे टोटल। इन 16 फंदों के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 2 फंदे उल्टे, ये 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। ये 30 फंदों की हमारी यहाँ पर पॉकेट होगी। ठीक है, 30 फंदे ये उल्टे उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा शुरू हो गया है। 2 फंदे ये उल्टे इस तरह से बनेंगे। सिलाई पर देखिए धागा ऐसे ही रख लेंगे अपनी तरफ। ये 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद
अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे फिर से उल्टे, सिलाई पर इस तरह से धागा घुमाएंगे, 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर 3 का एक करेंगे, 1 2, ये 3 फंदों को एक साथ इस तरह से लेंगे, यहाँ पर 3 का एक कर देंगे, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, सिलाई पर धागा इस तरह से घुमाया, ये 1 फंदा उल्टा, ऐसे करते हुए ये रो कंप्लीट कर ली। अब उल्टी तरफ से पहले ये वाले 11 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, ये 1 फंदा है जो बनाया उल्टा, अब यहाँ से 11 फंदे ये डिजाइन वाले हमारे सेम टू सेम इसी तरह से उल्टे, 11 फंदे ये उल्टे बनाने के बाद अब ये 2 फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, ठीक है, ये यहाँ तक हमारा डिजाइन चल गया। अब धागा अपनी तरफ, 30 फंदे हमने ऐसे ही उल्टे उल्टे बना लेने हैं, आपने बिल्कुल ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाते हुए 30 फंदों को बना लेंगे। पहले ये 28 फंदे उल्टे हो गए, ये वाले 2 फंदे भी हमारे साथ में जो अब तक सीधे बन रहे थे ना, ये उल्टे ही बनाएंगे हम यहाँ तक, ये हमारे टोटल 30 फंदे उल्टे हो गए, ठीक है। अब ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 11 फंदे उल्टे, और बटन पट्टी के फंदों को भी जैसे हम बना रहे थे सेम बाकी का डिजाइन वैसे ही बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी तरफ से पहले बटन पट्टी के फंदों को बनाया, ये भी फंदा उल्टा जैसे बना रहे थे वैसे बनाया, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस जाली वाले फंदे को पहले सीधा बना देंगे, अब धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाएंगे और ये 3 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर 1 2 3, इन 3 फंदों को एक साथ इस तरह से लेंगे, 3 का एक कर देंगे, 3 का एक करने के बाद फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, ये जाली डाली फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये सीधा फंदा और जाली वाले फंदे को ये भी सेम उसी तरह से डिजाइन डालना है, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर देना है, धागा अपनी तरफ, अब यहाँ पर जाली डालनी है हमने, और ये 30 फंदों को सेम टू सेम वैसे ही उल्टा बना लेना है, जैसे हम बना रहे थे ना वैसे ही सेम वैसे ही उल्टा बना लेंगे ऐसे। पॉकेट के फंदे ये उल्टे बना लिए, अब यहाँ से फिर से डिजाइन को स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ठीक है, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब ये जाली वाला फंदा और ये सीधा फंदा आगे से सिलाई डालेंगे, इन दोनों फंदों में 2 का एक कर देंगे, इस तरह से 2 का एक करने के बाद फिर से सिलाई पर ऐसे धागा घुमाएंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ इस तरह से उल्टे की तरफ से घुमाते हुए 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, अब 3 का एक कर देंगे, 1 2 3, इन 3 फंदों को 3 का एक किया, फिर से ये 3 फंदे उल्टे, ये सारा डिजाइन सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे आप बनाते आ रहे हो, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे, 1 फंदा धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा बना लेंगे। अब जैसे हमने ये 2 सिलाइयाँ देखिए यहाँ से बनाई है ना, ये 2 रो हमारी होगी, वैसे ही एक सिलाई और सीधी तरफ से हमने सेम ऐसे ही बनानी है, एक उल्टी तरफ से। अब ये उल्टी तरफ है, हम ये सेम वैसे ही डिज़ाइन यहाँ पर हमारा जैसे डल रहा है वैसे डालना है हमने, जैसे हमने पहले रो डाली है बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से 30 फंदों को उल्टा, और वैसे ही सेम टू सेम ये उल्टी तरफ से रो बनाने के बाद फिर सीधी तरफ से बनाएंगे, फिर उल्टी तरफ से, ये 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये 1 ये 2 ये 3 धारियाँ होगी हमारी उल्टी उल्टी, आप चाहो तो यहाँ पर 4 भी बना सकते हो या 3 भी, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर पहले तो हमने ये बटन पट्टी के फंदों को बना लेना है,
धागा अपनी तरफ, और ये वाला डिज़ाइन सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमारा चल रहा है इसे वैसे ही बनाते जाएंगे। ठीक है, धागा अपनी तरफ ऐसे सिलाई पर घुमाएंगे, ये एक फंदा उल्टा बना लेंगे, यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद फिर से ये एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रखते हुए ये 1 2 ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, सिलाई पर ऐसे धागा घुमा लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जाली डालनी है। अब एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। फिर से इस फंदे को यहाँ पर वापस लेंगे, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करते समय ना तो इस फंदे को हमने लूज रखना है ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है, नॉर्मल हाथ से हमने फंदों को बंद करते जाना है। ऐसे ही उल्टा बनाते हुए 2 फंदों को लेते जाएंगे सिलाई में और 2 का 1 करते जाएंगे। ऐसे ही करते हुए 30 के 30 फंदे हमने देखिए इस तरह से ये बंद करते जाने हैं ऐसे। फिर से एक फंदा ये, एक ये लेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। यहाँ तक देखिए हमने 30 फंदे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बंद कर दिए हैं। 30 फंदे ये बंद करने के बाद ये 2 फंदे ये उल्टे हैं, जो उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इन यहाँ पर जाली वाला डिज़ाइन डल रहा है, वैसे ही सेम टू सेम डालते हुए हमने ये रो सारी कंप्लीट कर लेनी है। तो इस सिलाई में सारे हमारे यहाँ पर फंदे आ जाएंगे। इस रो को सेम टू सेम उसी तरह से आपने बनाते जाना है। डिज़ाइन तो क्योंकि आपको आता ही है, तभी आपने अब तक यहाँ तक जैकेट बनाई है, क्योंकि ये जैकेट का हमारा फोर्थ पार्ट है या 5th पार्ट है, 4th पार्ट है। ठीक है, तो ये फंदा उल्टा, यहाँ पर जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये सीधा फंदा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ ये उल्टा इस तरह से, देखिए ऐसे करते हुए ये पॉकेट के लिए हमने ये हिस्सा बना लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ उल्टी तरफ से हमने फंदों को उठाना है। तो यहाँ पर ये एक, ये दो डिज़ाइन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये 2 सीधे फंदे हैं ना, क्योंकि यहाँ से 1-2 फंदे हमने एक्स्ट्रा उठाने हैं। ये सीधे फंदों के पास से यहाँ से हमने फंदे उठाना शुरू कर देना है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 2 सीधे फंदों तक, यहाँ तक फंदे उठाने हैं हमने। और फंदे जैसे हमने यहाँ पर अपने 30 फंदे बंद किए हैं, तो 34 फंदे हमने यहाँ से उठा लेने हैं। फंदे उठाने बहुत आसान है, मैंने बहुत सारी वीडियो में अपनी बताया हुआ है। देखिए ये एक डिज़ाइन हो गया, ये हमारा, ये 2। अब यहाँ से हमने जहाँ पर डिज़ाइन दोबारा से शुरू किया है ना, यहाँ से ये सीधी रो से हमने फंदे उठाना शुरू कर देना है। ये थोड़ी सी 3 प्लाई वाली वूल है, तो इस तरह से देखिए ये 1, ये 2, ऐसे ये पास से बस ऐसे 3 4, ठीक है, ये 5, ऐसे ही करते हुए देखिए बिल्कुल पास से हमने इस तरह से उठाते जाना है। 5 6 ऐसे उठाते हुए 30 फंदे उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने फंदे उठा लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने टोटल ये 34 फंदे उठाने थे, लेकिन ये मेरे 32 फंदे उठे हैं। अब एक फंदा हम यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, कहीं से भी बीच में से उठा लेंगे। अगर आपके भी मान लीजिए 30 फंदे उठ गए हैं ना, तो आपने ये फंदे ऐसे नहीं है निकालो फिर दोबारा से उठा लो, बीच में से हम फंदा उठा सकते होते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ से ये सिलाई का फेस हमारा इधर है, ये हमने सीधी रो बनानी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ये अंदर वाली साइड हमारी सीधी और ऊपर वाली साइड हमने उल्टी बनानी है। तो इस तरह से ये पूरी रो हमारी ये सीधी बनेगी ऐसे। अब यहाँ पर एक अच्छे से नोट बांध देंगे इसकी, ताकि ये खुले ना। अब ये सारे फंदे हमने सेम टू सेम इसी तरह से ये थ्रेड को ऐसे साथ साथ लेते जाएंगे। ये सारी रो हमने सीधी बना लेनी है इस तरह से। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पर 2 फंदे कम है, तो मैं एक फंदा ये यहाँ से उठा लूँगी और इसे सीधा बनाऊँगी इस तरह से।
एक फंदा इसी तरह से बीच में से कहीं से और उठा लेंगे। तो ऐसे ही करते हुए ये हमारे 34 फंदे हमने कर लेने हैं और ये पूरी रो सीधी बना लेनी है। ये अंदर वाली साइड हमने सीधी बनाई, ये ऊपर वाली साइड है ये हमारी उल्टी आएगी ऐसे। ये पूरी रो हमने इस तरह से उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। अब सेम इसी तरह से ये पूरी रो सीधी, फिर ऊपर से उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, ऐसे ही बनाते हुए हमने ऐसे रखेंगे, यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक हमारी उल्टी उल्टी रो हमने स्टार्ट की थी ना, ये यहाँ तक हमने ये पूरा ऐसे ही सीधा और उल्टा बनाते हुए बना लेना है। मैं इतना बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। जैकेट का देखिए पॉकेट का इतना पार्ट मैंने बना लिया है। जहाँ से हमने देखिए ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ स्टार्ट की थी ना, वहाँ तक जैसे मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डिज़ाइन को शुरू कर लेना है। जैसा हम यहाँ पर डिज़ाइन डाल रहे हैं ना, सेम वही डिज़ाइन हमने यहाँ पर डालना है। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो यहाँ से हमने डालनी है। पहले स्टार्टिंग के 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और ये 4। स्टार्टिंग के 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद सिलाई पर ऐसे धागा लपेटेंगे। धागा लपेटने के बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। सिलाई पर ऐसे धागा लपेटेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, दोनों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब सिलाई पर ऐसे उल्टे की तरफ से धागा लपेटेंगे। ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, फिर से ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब सिलाई पर ऐसे धागा लपेटेंगे, लास्ट के 2 फंदे ये उल्टे, 1 और ये 2। इस तरह से देखिए हमने डिज़ाइन को स्टार्ट कर लिया है। अब उल्टी तरफ से ये 1 ये 2 फंदे उल्टे, ये वाले जाली वाला फंदा भी हम उल्टा ही बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 11 फंदे हमारे सेम टू सेम ऐसे ही उल्टे उल्टे बनेंगे। ये 11 फंदों वाला डिज़ाइन है। यहाँ तक। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से 11 फंदे उल्टे। इस तरह से ये जाली तक बन गया। अब धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, इस तरह से। अब सीधी तरफ से फिर से वही डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। पहले स्टार्टिंग के 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। चार फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, ये 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से उल्टे की तरफ से घुमाते हुए 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने ये डिज़ाइन काफ़ी बार बनाया हुआ है और आप सबको आता भी है, ठीक है। तो 3 फंदे अब फिर से उल्टे इस तरह से। अब इस फंदे को ऐसे सीधा बना लेंगे। यहाँ पर जाली डाली, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ठीक है। धागा दूसरी तरफ, आगे से सिलाई डालते हुए बनाएंगे। अब इसी तरह से हमने बनाते हुए ना, जैसे हमने यहाँ पर ये वाली रो है ना हमारी, 1 फंदा उल्टा रह जाए तब तक
ये वाली रो है ना, एक फंदा उल्टा रह जाए। इस बार ये 3 का 1 होने के बाद डब्बी खत्म हो जाएगी। सेम टू सेम यहाँ भी हमने वैसे ही बना लेना है। ये वाली रो सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर से एक सीधी और उल्टी रो बनाने के बाद फिर हमारे वही रो आ जाएगी। ये यहाँ तक मैंने डिजाइन बना रही है, देखिए। अब सीधी तरफ से सिर्फ इस डिजाइन की लास्ट रो होगी। देखिए ये 1 2 3 ही फंदे उल्टे हैं हमारे, जैसे हमारे डिजाइन में यहाँ पर है ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। ये सीधी तरफ से मैंने रो बना ली है। अब उल्टी तरफ है हम, अब इस रो में भी हम उल्टी तरफ है। देखिए यहाँ भी हमारा उल्टी तरफ ही धागा है। तो पहले हमने इन फंदों को बनाना है, ऐसे। ये वाले फंदे अपने जैसे हम बनाते आ रहे हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही बना लेंगे। 11 फंदे ये वाले उल्टे डिजाइन वाले। यहाँ तक, फिर धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। इन 2 फंदों के साथ ये वाले 2 फंदे हमने 2 का 1 कर देना है, इस तरह से। इसीलिए हमने यहाँ पर 30 फंदे कम किए थे, लेकिन पॉकेट के 34 फंदे रखे थे। अब एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को ऐसे 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से। अब इन्हें भी निकाल दिया। अब ये वाला धागा मैंने थोड़ा सा लंबा कट कर लिया है, ताकि सिलने में हमें ये यूज हो। और यहाँ पर आप चाहो तो नोट भी बांध सकते हो। इसके बाद 2 फंदे ये सीधे बनाए। अब इस सिलाई को छोड़ेंगे। अब ये पॉकेट वाली सिलाई हमने पकड़नी है, और ये जो उल्टे फंदे हमें 2 दिखाई दे रहे, सॉरी 11 फंदे ये उल्टे हैं, तो इन्हें ऐसे ही सेम टू सेम उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 11 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है। अब ये वाले 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदों का 1 करना है हमने इसके साथ, यहाँ पर इसके साथ 2 फंदों का 1 कर लेंगे। एक फंदा ये वाला ले लेंगे, एक फंदा ये वाला लेंगे, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से। दोनों को निकाल दिया। अब एक फंदा ये वाला, एक ये वाला लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे, दोनों को निकाल देंगे, इस तरह से। ठीक है। तो ये हमारी सिलाई निकल गई। अब सिर्फ हमारी ये वाली सिलाई रह गई है। अब धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ, 11 फंदे उल्टे। बाकी की सारी रो सेम वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी तरफ से पहले बटन पट्टी के फंदों को बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 फंदे सीधे। अब सिलाई पर ऐसे धागा घुमा लेंगे उल्टे की तरफ से, और ये 3 का 1 कर देंगे, इस तरह से। फिर से सिलाई पर धागा अपनी तरफ रखेंगे, और ये 4 फंदे सीधे। दोनों तरफ जैसे हम जाली डालते आ रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम हमने डाली। और ये डिज़ाइन देखिए, ये लास्ट रो थी इसकी, ये कंप्लीट हो गया है। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे पीछे से, 2 का
एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ, देखिए ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बना लेंगे इस तरह से। धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 4 फंदे सीधे। इसीलिए हमने पॉकेट के फंदों पर डिज़ाइन डाला था। एक तो यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन ही दिखेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बहुत सुंदर लगता है। फिर दूसरा नंबर कि ये रो के साथ ये वाला डिज़ाइन मिल जाए, नहीं तो यहाँ पर ये सीधे फंदे बनाने पड़ते, यहाँ पर डिज़ाइन आता, यहाँ पर डिज़ाइन आता, फिर ये बुरा लगता, ऐसे दिखाई देता ये हमें, फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने पॉकेट के फंदों पर डिज़ाइन डाला है। जैसे हमने इस तरफ डाला है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आपने दूसरी तरफ भी डालना है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है दूसरी तरफ भी। तो ये वाली रो हमने सिर्फ डिज़ाइन पर डिज़ाइन डालते हुए ही देखिए कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि पहले से ही हमने यहाँ पर अपना ये डिज़ाइन सेट किया हुआ है। ऐसे 3 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ रखते हुए ये जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारी रो हमारे सामने है, वही रो हमने आगे आगे बनाते जाना है इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर फिर से जाली डालनी है, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, दोनों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और जाली डाल देंगे। सेम उसी डिज़ाइन पर हमने देखिए ये फंदों को बनाते जाना है। यहाँ पर 3 का 1 होगा। तो ऐसे ही बनाते हुए हमने ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर जाली डाल लेनी है, 4 फंदे सीधे, आगे आगे डिज़ाइन को सेम टू सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये रो मैं सारी बनाकर दिखा देती हूँ आपको। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे क्योंकि यहाँ पर जाली डालनी है, और ये 2 का 1 कर दिया। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ठीक है, धागा दूसरी तरफ, ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ उल्टे की तरफ से इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर 3 का, और यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, ये 4 फंदे सीधे और ये लास्ट का 1 फंदा उल्टा, इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमारी पॉकेट बन गई और ये डिज़ाइन भी मैंने आपको सेट कर कर दिखा दिया है। आगे आगे आपने सेम टू सेम ऐसे ही इसे बनाते जाना है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ भी देख लीजिए, डिज़ाइन की एक रो मैं यहाँ पर भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। पॉकेट रखने के लिए कैसे हमने सेंटर में ये रखना है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर जैसे मैंने दूसरी साइड बताया है ना आपको, सेम टू सेम वैसे ही आपने इस साइड भी बना लेना है, ठीक है। तो इस साइड के लिए देखिए, पहले इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, ठीक है। उल्टा बनाने के बाद सिलाई पर ऐसे धागा घुमाएंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर 3 का 1 कर लेंगे, अब फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब सिलाई पर ऐसे धागे को लपेटेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, 1 2। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को हमने ऐसे सीधा किया और यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ठीक है। अब यहाँ से हमारी पॉकेट बनना स्टार्ट होगा। तो ये 30 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही काउंट करते हुए 30 फंदे बना लेंगे। पहले ये 30 फंदे हमने उल्टे बना लिए। 30 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जाली वाला डिज़ाइन हमारा आ गया। सेम टू सेम फंदे वैसे ही आते हैं और वैसे ही सेट होते हैं, दोनों तरफ एक जैसा ही हमारा बनता होता है। देखिए यहाँ पर ये जाली वाला डिज़ाइन है ना, ये देखिए
यहाँ पर हमने बटन पट्टी के पास ये वाला डिज़ाइन बनाया था, इस जाली वाला देखिए ये डिज़ाइन बनाया था, इसके पास ही जो 2 फंदे उल्टे थे वहाँ से हमारी पॉकेट निकली थी। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, ये 2 फंदे उल्टे हैं यहाँ पर, ये यहाँ तक हमारे 30 फंदे आए हैं। यहाँ से ये जाली वाला डिज़ाइन, धागा अपनी तरफ, फिर से बाकी के सारे फंदे सेम टू सेम वैसे ही बनाने हैं जैसे हम बनाते आ रहे हैं, वहाँ पर कोई चेंज नहीं है हमारा। अब उल्टी तरफ से फिर से ये 30 फंदों को हम उल्टा ही बनाएंगे, सीधी तरफ से फिर से यहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे, यहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे, इन 30 फंदों को ऐसे ही बनाते हुए जैसे इस तरफ हमने पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाया है ना, ये 1 2 3 धारियाँ बनाई थी सीधी तरफ से, सेम टू सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर बना लेनी है। सेम उसी तरह से सारा डिज़ाइन हमारा डलेगा। तो जैसे ये वाला हमने पोर्शन बनाया था ना, ये उल्टी सिलाइयाँ बनाने तक ये वाला पोर्शन बनाया, फिर उसके बाद हमने ये डिज़ाइन डाल लिया, वैसे ही सेम टू सेम हमने दूसरी साइड में भी डालना है आपने। ऐसे ही बनाते हुए दोनों साइड आप कंप्लीट कर ले, ये मोढे की कटाई तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसमें गले की शेप और मोढे की कटाई हमने कैसे देनी है ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो ना मेरा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।